नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गा वोचेरिया के बारे में। वोचेरिया की सिस्टमैटिक पोजीशन, उसकी अक्रेंस, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वोचेरिया की सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। तो वोचेरिया जो हमारे पास जीनस है, इसको डिस्कवर किया गया था वाउचर इन 1803। वाउचर ने इसको जो है क्लासीफाई किया था एज ग्रीन एल्गा और उसने इसको इंक्लूड किया था अंडर फैमिली वोचेरिएसी, ऑर्डर साइफनोलेरिस एंड क्लास क्लोरोफाइसी। उसने इसको ग्रीन एल्गा के अंडर रखा था क्योंकि इसमें जो मल्टी न्यूक्लिएटेड एस्पेटिक थैलस है और ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इस वजह से उसने इसको ग्रीन एल्गा में रखा था। लेकिन उसके बाद स्ट्रेन इन 1948 में उन्होंने जो है इसके ऊपर स्टडी की, उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेट किया पिगमेंट कंपोजिशन ऑफ वोचेरिया इन डिटेल। अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने देखा कि जो हमारे पास वोचेरिया है वो बहुत ज़्यादा नियर क्लोज है वो येलो ग्रीन एल्गा से देन ग्रीन एल्गा। उसके बाद स्मिथ इन 1950 स्मिथ ने 1950 में जो है इसको सेपरेट कर दिया था ग्रीन एल्गा से और इसको प्लेस कर दिया था ज़ैंथोफाइसी यानी कि येलो ग्रीन एल्गा में। अब जब स्मिथ ने इसको जो है सेपरेट करके जो है वो ज़ैंथोफाइसी में रखा तो उसने कुछ बेसिक करैक्टर के बेसिस पे रखा। पहला तो ये था कि जो सेल वॉल थी वो चीफली कंपोज थी हमारे पास पैक्टिक सब्सटेंस की। दूसरा, इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी जो है वो अब्सेंट होता है लेकिन क्लोरोफिल ई और ज़ैंथोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक्सेस में। तो ज़ैंथोफिल की वजह से इसको येलो ग्रीन एल्गा में रखा गया। इसके अलावा जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल था वो ऑयल था। पायरेनॉइड जो है अब्सेंट होते हैं। ये कुछ करेक्टर थे जिसके बेसिस पे इसको जो है वो ज़ैंथोफाइसी या फिर येलो ग्रीन एल्गा में रखा गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये हमने देख ली इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की, किस तरह से इसको रखा गया। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये आ जाता है हमारे पास डिवीजन ज़ैंथोफाइटा, क्लास आ जाती है ज़ैंथोफाइसी, ऑर्डर आ जाता है हिट्रोसाइफनोलेलिस, फैमिली वोचेरिस और जीनस आ जाता है वोचेरिया। अक्रेंस की बात करते हैं तो वोचेरिया हमारे पास जो है वो 14 स्पीसीज हैं जिनमें से 9 जो है वो इंडिया में होती हैं। वोचेरिया जो है एक्वेटिक है, उसके साथ साथ टर्शियल ग्रुप और नियर वाटर में फाउंड हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ग्रो ऑन डैम्प गार्डन सॉइल, मॉइस्ट वॉल के ऊपर, यानी कि कुछ स्पीसीज हमारे पास डैम्प गार्डन सॉइल और मॉइस्ट वॉल्स के ऊपर ग्रो करती हैं। वो कौन सी है? वोचेरिया सेसिलिस और वोचेरिया हेमेटा। कुछ स्पीसीज जो है वो मेराइन है, वोचेरिया पाइलोवेलिड्स ग्रो इन सब लिटरल जोन इन सी। वोचेरिया थुरेटिक ग्रो इन मड नियर द सी शोर। अब इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो वोचेरिया है हमारे पास वो फिलामेंट है, फिलामेंट के थ्रू ग्रो होता है, यानी कि फिलामेंटस है, कोर्स है, येलो ग्रीन कलर का है। ठीक है, इसीलिए इसको ज़ैंथोफाइटा में रखा गया है। ग्रो इन द फॉर्म ऑफ डेंस टफ्ट, डेंस टफ्ट की फॉर्म में जो है ये ग्रो होता है। फिलामेंट जो लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, साइफनस होते हैं और प्रोफ्यूज्ड ब्रांच्ड होते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है वोचेरिया का। ये इसके फिलामेंट है, फिलामेंट के थ्रू इसकी ग्रोथ हो जाती है। जो फिलामेंट है वो एपिकल ग्रोथ से, यानी कि जो इसका एपिकल पार्ट है वहाँ से इसकी ग्रोथ होती है और ये शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। टर्शियल स्पीसीज आर अटैच टू बी सबस्ट्रेटम। अब जो हमारे पास लैंड पे टर्शियल हैबिटेट में ग्रो होती हैं वो सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती हैं। तो वो किसके द्वारा जुड़ी होती है? राइजॉइड, राइजॉइड या फिर इसको होल्ड फास्ट भी बोलते हैं। होल्ड फास्ट जो है राइजॉइड की मॉडिफिकेशन हो जाती है तो उसका बन जाता है होल्ड फास्ट। इसके द्वारा होल्ड फास्ट जो है बेस होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा ये जुड़ा होता है वोचेरिया लैंड के साथ। कलरलेस लोब हैप्टिडन। थैलस जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इसको बोलते हैं सिनोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे सिनोसिटिक। सिनोसिटिक क्या होता है? जब हमारे पास जो थैलस है, ये पूरा का पूरा थैलस है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटिक थैलस को बोलते हैं सिनोसिटिक। किस प्लांट में होते हैं हमारे पास? वोचेरिया में। किस एल्गा में होगा? वोचेरिया में हमारे पास जो है वो सिनोसिटिक थैलस होता है। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं फिलामेंट में। ठीक है, ये आ गया राइजॉइड, ये फिलामेंटस वॉल, न्यूक्लियाई हो गए इसके, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, अब इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेल वॉल जो है वो थिन होती है और 2 लेयर की बनी होती है। आउटर पैक्टिन, इनर जो है हमारे पास सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंस की बनी होती है। इस तरह से हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जो आउटर है वो पैक्टोस की है, इनर वाली जो सेल वॉल है वो सेलुलोज या पैक्टिक सब्सटेंस की है। सेल वॉल की जो नेक्स्ट लेयर आ जाती है, थिन लेयर हो जाती है साइटोप्लाज्म की, वो सराउंड होती है बिग सेंट्रल साइटो वैक्यूल से। ये सेंटर में इसके वैक्यूल आ गया, ये साइटोप्लाज्म आ गया और ये उसकी आउटर सेल वॉल आ गई हमारे पास। अब जो वैक्यूल है हमारे पास, यहाँ पे हम देखेंगे तो वैक्यूल पूरे के पूरे जो हमारे पास थैलस है उसमें वैक्यूल होगा, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होगा पूरे के पूरे थैलस में।
सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं होती है हमारे पास वोचेरिया में, लेकिन जब हमारा जो सेल है या फिर जो थैलस है वो इंजरीड हो जाता है उस टाइम पे सेप्टा फॉर्मेशन होती है। वैक्यूल में हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल हो जाते हैं, सेंटर वैक्यूल है हमारे पास, ये गोल्गी अपरेटस है, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट है। अब जो हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है ये पूरा का पूरा, इसमें हमारे पास न्यूमरस स्मॉल डिस्क शेप येलो ग्रीन क्रोमेटोफोर्स होते हैं, जो कि क्या करेक्टर है हमारे पास ज़ैंथोफाइसिया का, ठीक है। इसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास ये हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें। इसी वजह से हम इसको येलो ग्रीन एल्गा में रखते हैं, यही इसका एक बेसिक करेक्टर है। पारानॉइड इसमें अपसेंट हो जाते हैं। जो हमारा क्रोमेटोफोर होता है यानी कि ये वाला रीजन होता है, उसमें बहुत सारे हमारे पास जो है वो सेंटर में न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है। बाहर ये लेयर्स आ जाती हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है वो क्रोमेटोफोर या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो ये वाला रीजन हो जाता है हमारा जो वैक्यूल है उसके आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। मल्टी न्यूक्लियटिक है ये, तो इसको सिनोसिटिक बोलते हैं, ठीक है। थैलस में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये इसकी एक स्पेशल फीचर है। एक फीचर आ गई कि ये येलो ग्रीन कलर का है, इस वजह से इसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि इसमें सिनोसिटिक है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसके थैलस में। बस यहाँ तक था हमारे पास ये सेल स्ट्रक्चर। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखेंगे रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे और लाइफ साइकिल देखेंगे वचेरिया का। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो की ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। और जब हमारे एल्गा के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक कंप्लीट वीडियो में 1 मार्क से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लेके आएंगे एल्गा के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।